वहीं केसकाल नगर पंचायत के 6 पार्षदों ने 2 दिन पहले ही नगर परिषद की बैठक में 17 अक्टूबर को हुए टेंडर को निरस्त करने के लिए ये कहा था कि ये टेंडर जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है जारी किया गया, इसको तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त किया जाए। और जो 6 पार्षद हैं उन्होंने सीएमओ और अध्यक्ष को जो है टेंडर निरस्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पंचायत केसकाल की परिषद में बैठक रखी गई, जिसमें 6 पार्षदों द्वारा टेंडर निरस्त करने के संबंध में ज्ञापन पर चर्चा हुई। और नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीर खान ने बताया है कि निविदा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई है। कमीशन का जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। बैठक में देखा गया कि निविदा प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया गया, साथ ही 9 से 10 पार्षदों की सहमति थी। टेंडर यथावत रहेगा। वहीं बैठक से बाहर निकलते ही सिर्फ 2 पार्षदों ने मीडिया के सामने विरोध जताते हुए कहा कि हम टेंडर प्रक्रिया की जाँच उच्च अधिकारियों से कराएंगे। आज जो बैठक बुलाई गई थी वो टेंडर प्रक्रिया को लेकर ही बुलाई गई थी, जिसमें जो है कुछ पार्षदों का कहना है कि इसको पास करना चाहिए और कुछ का कहना है कि नियम विरुद्ध कार्य हुआ है। इसका जो है विरोध करने के लिए इस बैठक में शामिल हुए थे। नियम विरुद्ध बात ऐसा है कि इससे पूर्व जो 24% में टेंडर बिलों में गया था और वर्तमान में 10% एबव में राशि में टेंडर निकालकर राशि का बंडरवाट किया जा रहा है, जिससे जो है अधोसंरचना मद की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। इसका हम जांच करने का आग्रह करते हैं और टेंडर को निरस्त करके पुनः टेंडर जो है स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से बुलाई जाए, जिससे शासन की राशि का दुरुपयोग ना हो। देखिए, पिछला वाले जो टेंडर गया है वो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से 24% बिलों में गया है। वर्तमान में सेटिंग करके जो टेंडर निकाला गया है 10% अधिक में जो है टेंडर का किया गया है, जिससे जो है 10% की जो राशि है उसका दुरुपयोग होने का हमारे द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि कुल टेंडर राशि का 18% जो है कमीशन के रूप में बांटा गया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बड़े जनप्रतिनिधियों का हाथ है। इसकी जांच होनी चाहिए और टेंडर जो प्रक्रिया है वो विधिवत अपनाई जाए, जिसमें नियमों का उल्लंघन ना हो, जिससे जो है अधोसंरचना मद की राशि का दुरुपयोग ना हो और नगर पंचायत को जो है सही गुणवत्तापूर्वक कार्य हो। इससे पूर्व भी लगातार सालों से प्रक्रिया, देखिए, आवाज़ हमारे द्वारा उठाया गया था, भले मीडिया के माध्यम से वो चीज़ प्रकाशित नहीं हुआ हो, लेकिन हमने हर गलत चीज़ का कहना चाहिए कि उसका हमने विरोध किया है और विरोध हम जारी रखेंगे। पारदर्शिता टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः पेपर में प्रकाशित की जाती है और उसके बाद संपूर्ण कार्य उसके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसके फॉर्म आते हैं। इस तरह से वहाँ कोई किसी तरह से पारदर्शिता को छुपाने या किसी चीज़ को रखने वाली बात नहीं होती है। क्योंकि प्रक्रिया किसी न किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कोई संभावना नहीं थी और पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ काम किया गया है। ये स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया है, इस पर किसी प्रकार का किसी को कोई बंधन नहीं होता है। जो जैसा ठेकेदार जिस तरीके से चाहता है वैसा उसको अपना रेट डालता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन या कोई उसमें छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं होती, क्योंकि सभी ठेकेदारों के सामने निविदा खुली जाती है। सेटिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया सबके सामने और पारदर्शिता के साथ और कांच के समान साफ की गई थी, इसलिए कहीं कोई सेटिंग की बात नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इस पर किसी प्रकार का सच्चाई नहीं है और इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, जो बात कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि लोगों को अभ्रम भी हो जाता है कि 5 साल के मेरे कार्यकाल में एक बार नहीं है, लगभग 5 बार, 5 साल में 5 बार हम इन चीज़ों को फेस करते आए हैं। तो लगभग भ्रम की स्थिति होती है कि इस तरह की कोई बात हुई है। नहीं, वो अपनी जगह सही है, उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो हम उनकी संपूर्ण हमारी जो इस बार की बैठक थी, हमने उसको सिर्फ जांच के लिए इसीलिए रखा था कि संपूर्ण उसकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उनके सामने हो। नहीं, ऐसी कोई उसमें त्रुटि नहीं दिखी जिससे उसको निरस्त किया जाए। संपूर्ण पारदर्शिता थी और संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार थी। निविदा नहीं, हमारे परिषद में सभी ने सहमति के साथ सभी का साइन है और लगभग 9 या 10 पार्षदों का साइन है उसमें, जिसमें निविदा को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के मुख्य बिंदु टेंडर प्रक्रिया को लेके था और ये टेंडर निरस्त होना चाहिए। ये टेंडर 10% एबव में गया हुआ है
इस कारण से इसको निरस्त किया जा रहा है। चाहिए शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व में 24% बिलो गया हुआ है और अभी 10% एवं की राशि पास कर रहे हैं। इस कारण से निरस्त होना चाहिए। क्या लगता है, क्या कमीशन खोरी हुआ है 10%। मांग करते हैं आप? अभी टेंडर को निरस्त करने की मांग करते हैं और संपूर्ण मामले की जांच कर संपूर्ण मामले की जांच होनी चाहिए और टेंडर प्रक्रिया निरस्त होनी चाहिए और फिर से नया टेंडर लगना चाहिए। पूरी खबर पर साहिद मेमन केसकाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। साहिद, हमें ये बताएं किस चीज़ का ये टेंडर है और इस टेंडर को लेके इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर हुआ है, पार्षद जो है आरोप लगा रहे हैं, 6 पार्षद लगातार बिगड़े हुए हैं कि भाई आप इसको टेंडर को निरस्त कीजिए। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों इतना घमासान पूरे टेंडर प्रक्रिया को लेकर लगा हुआ है? देखिए अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केसकाल के 15 वार्ड में नाली, सीसी रोड, ऐसे अलग अलग लगभग 17 से 18 कार्य जो 1.5 करोड़ के कार्य थे, वो 17/10/2024 को टेंडर के माध्यम से निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं पार्षदों का कहना ये है कि परिषद की बैठक के बगैर, परिषद और पीआईसी की बगैर बैठक बुलाए टेंडर निकालने को लेकर जो है 6 पार्षद जो है नाराज नजर आए और उन्होंने इसकी जांच की मांग भी की है कि लेकिन इसमें साहिद, जो हम है ये भी देख रहे हैं कि जो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि राजपत्रित अधिकारी के सामने पूरा ये कार्यक्रम होता है, बकायदा जो है टेंडर प्रकाशित होता है पेपर में, और कई लोगों के सामने, ठेकेदारों के सामने, कई सारे ठेकेदारों के सामने जो निविदा खोली जाती है, और जब निविदा खोली जाती है और सारे लोगों के अधिकार उसमें 9 से 10 पार्षदों के जिसमें सिग्नेचर हैं, तो जब प्रक्रिया खोली गई है, सारी पारदर्शिता से जो है टेंडर रखा गया है और 10% अगर एबोव गया है, तो ये तो वो अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि ये टेंडर यथावत रहेगा और पूरी पारदर्शिता है, फिर इसमें भ्रष्टाचार का और कमीशन खोरी का आरोप कहाँ से आ गया? देखिए अवधेश जी, कहीं ना कहीं 2 दिन पूर्व जो है मीडिया ने इस खबर को चलाया था, जी हमने भी इस खबर को कवर किया था। जी तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि 6 पार्षद जो है लामबंद हुए थे इस टेंडर बिल्कुल, को हम वही निरस्त 6 कराने में। पार्षदों की बात कर रहे हैं और आज 6 में से 4 जो है सरेंडर हो गए, 2 पार्षद अभी भी लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल, हुआ है, भ्रष्टाचार तो हुआ है, कमीशन खोरी तो हुई है और हम टेंडर को निरस्त करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं 2 दिन में बैठक कर उन बाकी 4 पार्षदों को साधने का काम किया गया है यहाँ पे। और जो अब आज जो दो पार्षद मीटिंग से निकल करके जो अभी मीडिया के सामने जो अपनी बात रखे हैं, वो अभी भी जो है विरोध कर रहे हैं और निरस्त कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ही उच्च अधिकारियों से जो है टेंडर निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।